कर लीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाए जाते हैं अपनी मूवी के दो मेन कैरेक्टर्स। एक तो अपना जस्टिन है और दूसरी है रियाना, जो कि सेम टाइम पर उठे हैं। पर यहाँ पर हम जस्टिन को देखते हैं कि उसके हाव भाव हमें कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो अपनी बॉडी को इस तरह से देख रहा हो जैसे मानो उसने अपनी बॉडी पहली बार देखी हो। खैर यहीं पर हम रियाना को भी देख पाते हैं, जो कि तैयार हो रही थी अपने कॉलेज के लिए। पर यहाँ पर हमें उसकी फैमिली के इश्यू के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी की भी किसी से नहीं बनती है। इसका रीजन ये है कि इसके डैड नल्ले हैं और दिन भर वो घर पर ही बैठे रहते हैं, पेंटिंग्स बनाया करते हैं, काम वाम नहीं करते। इसके बजाय उसकी मॉम को काम करने जाना पड़ता है। खैर अगले सीन में हम रियाना को देख पाते हैं, जो अपनी एक फ्रेंड के साथ पहुंच जाती है कॉलेज में। और जब वो मेस में बैठी होती है कि तभी यहाँ पर जस्टिन भी आ जाता है। रियाना उसे देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि इन दोनों का चल रहा है। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये कॉलेज बंक मार करके आज घूमने जाएंगे। और जब ये लोग रास्ते में होते हैं तो एक म्यूजिक प्ले करके ये लोग एंजॉय करते करते अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाते हैं, जो कि होता है एक अंडर वाटर टनल। खैर हर एक तोता मैना की तरह ये लोग भी एक कोपचा पकड़ करके वहां पर चूमना चाटना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके अगले सीन में हम इन्हें बीच के किनारे देख पाते हैं, जहाँ पर ये काफी एंजॉय कर रहे थे। पर इसी बीच रियाना के डैड का कॉल उसे आ जाता है, जिस वजह से उसका मूड ऑफ हो गया। यहाँ पर जस्टिन उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड के कॉल के बाद से तुम इतना ऑफ क्यों हो, जिस पर वो बताती है कि मुझे मेरे डैड बिल्कुल पसंद नहीं। और रीजन वही बताती है मेरे भाई कि इसके डैड नल्ले हैं। खैर जस्टिन उसकी बातों को काफी गौर से सुन रहा होता है। और इसके बाद हम रात में देखते हैं कि जब जस्टिन उसे उसके घर के पास छोड़ने जा रहा था, तभी ये लोग कार में ही थोड़ी सी चुम्मा चाटी करते हैं। पर अगला वाला तगड़ा कार्यक्रम हमें देखने मिल पाता, इससे पहले ही ये लोग कार्यक्रम करना ही बंद कर देते हैं। इसकी अगली समय हमें एक एनी नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो कि सेम जस्टिन की तरह उठती है और वो भी अपनी बॉडी को अजीब तरह से देख रही थी। उसी दिन कॉलेज में हम रियाना को देख पाते हैं, जो कि जस्टिन को देखकर स्माइल पास करती है। पर जस्टिन तो उसे इग्नोर करने लगता है। इस चीज को लेकर रियाना को काफी हर्ट होता है। पर इतने में ही उसके पास एक नई लड़की एनी आती है, जो उसे बताती है कि मेरा अभी अभी ही इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है और मैं यहाँ पर थोड़ी सी नई हूँ, तो क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। यहाँ पर रियाना भी उसे इस बात के लिए हाँ कर देती है। ये लोग जब लैब में बैठे हुए होते हैं, तभी रियाना जस्टिन को बुलाती है और उससे कहती है, बाबू क्या हुआ, कल गहराइयों में उतर करके मजा आया कि नहीं। यहाँ पर उसका बाबू बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो तो कल गहराइयों में उतरा ही नहीं था। इसके साथ साथ वो बताता है कि कल क्या हुआ मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। रियाना को लगता है कि शायद बाबू शर्मा रहा है, इस वजह से वो कुछ कह नहीं रहा। तो वो भी बात को ज्यादा स्ट्रेस ना करते हुए बात खत्म कर देती है। जिसके अगले सीन में हमें अगला दिन दिखाया जाता है और यहाँ पर हम नीदन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि सेम एनी और जस्टिन की तरह उठता है और वो भी अपनी बॉडी को अजीब तरह से देख रहा था। उसी शाम हमें एक पार्टी दिखाई जाती है। जी हाँ, पार्टी हो रही है और इस पार्टी में उस कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं। यहाँ पर रियाना भी एक थी और वो हर बार की तरह जस्टिन का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। पर जस्टिन तो उसे इग्नोर कर रहा था। रियाना को बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसने कौन सी गोली खा ली है कि उस दिन तो इतना चिपक रहा था कि चाटने पूछने तक को रेडी था और आज इस तरह से इग्नोर कर रहा है। खैर वो उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए उसी म्यूजिक को प्ले करती है, जिस म्यूजिक को ये लोग उस दिन प्ले कर रहे थे कार में और काफी एंजॉय कर रहे थे। उसे लगा कि उस दिन बाबू एंजॉय कर रहा था, तो आज भी इस म्यूजिक को सुन करके बावला ही हो जाएगा और क्या पता बाथरूम में ले जा करके पटक पटक करके पेलने लग जाए। पर यहाँ पर बाबू तो उसका म्यूजिक घंटा सुनते ही नहीं, पर एक बंदा यहाँ पर बावला हो जाता है। दोस्तों ये वही है नीदन। वो उसके साथ लबल लबर करके डांस करने लगता है और इस बीच वो तगड़े मजे भी ले रहा था, जिस चीज को इनका बाबू वहां से नोटिस कर लेता है और नितिन के पास आकर के कहता है, का हो टिकटॉकर की अम्मा बन रहे हो, ज्यादा ठुमकास लगी है तुम्हारे, हाथ गोड़ तोड़वा दें कि बताओ तो भूसा भरवा दें, हैं खाल नोच के ढोलक बना देंगे और बजाएंगे बहुत जोर से। चाचा विधायक है और कानपुर के निवासी हैं, जर्दा खाते हैं गर्दा उड़ाते हैं, ज्यादा बातें नहीं पकाते हैं, सीधा कट्टा चलाते हैं। अब की बार तुम्हारे ये जो कच्चे बादाम मटके ना, तो काट के दोनों बीच भरता भरवा देंगे और भरता भरवाने के बाद लगा देंगे वही में बेसन लगाई तलवा देंगे, तलवा के बता देंगे ब्रेड पकौड़ा पूरे मोहल्ले में। समझ में आओगे नहीं। इस पर नीतन उनसे कहता है कि अरे 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 विधायक जी काहे गरमा रहे हैं, ठंड हो जाएगी, ठंड कैंपा लाओ, विधायक जी के लिए कैंपा लाओ। अरे विधायक जी घबराइए नहीं, हमारा ऐसा कोनो इंटेंशन नहीं है, बल्कि हमारा तो टेस्ट भी दूसरा है। हाँ हाँ गे हैं हम। तो इस पर विधायक जी थोड़ा ठंडे हो जाते हैं और उन्हें कच्चे बादाम मटकाने देते हैं। पर जब विधायक जी अंदर अपने सभी दोस्तों के साथ बैठे होते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि भैया किसी के को तो पार्टी में बुलाया ही नहीं गया है।
भाई साहब ये सुनकर के तो विधायक जी की ही फटके फ्लावर हो जाती है और वो पूरी पार्टी में नीदन और रियाना को ढूंढने लगते हैं। खैर रियाना तो मिल जाती है, पर नीदन उन्हें देख के समझ जाता है कि बेटा वो लोग उसकी ही तोड़ने आ रहे हैं, इसलिए वो अपनी जान और अपनी बचाकर वहां से भागने लगता है। खैर इसके अगले दिन कॉलेज में हमें रियाना दिखाई जाती है, जिसे अननोन नंबर से कई सारे टेक्स्ट आ रहे होते हैं मिलने के लिए। रियाना काफी परेशान हो जाती है तो वो उससे मिलने चली जाती है। यहाँ पर मिली उसे एक लड़की जो उससे ये कहती है कि बाबू उस दिन जब हम लोग पहली बार मिले थे और हम दोनों गए थे एक अंडर वाटर टनल में, वहां पर जो मैंने तुम्हारी उंगली की थी ना वो मैं ही हूँ। इसके साथ साथ बीच में भी हम लोगों ने जो चुम्मा चाटी की थी और कार में भी हमने चाटना पूछना किया था वो भी मैं ही था। इसके साथ साथ कल जो नितिन था जो तुम्हें गरम वाले मजे दे रहा था वो भी मैं ही हूँ, और वो जो एमी नाम की लड़की थी वो भी मैं ही हूँ। ये सुनकर के रियाना सोचती है कि शायद ये बंदी काफी तगड़ा वाला माल फूकती है, इसी वजह से ऐसे गहरे नशे में है। पर यहाँ पर वो बंदी उससे क्लियर करती है कि देखो तुमने मुझे तुम्हारे डैड की प्रॉब्लम बताई थी ना कि वो नल्ले हैं, ये प्रॉब्लम तुमने आज तक किसी को नहीं बताई है, सिर्फ विधायक जी को बताई थी। अब तुम खुद जा करके विधायक जी से पूछ लो, उन्हें खुद घंटा नहीं याद होगा क्योंकि उस दिन वो नहीं, उस दिन मैं था। रियाना को लगा कि इसने शायद गांजा की जगह कंडा फूक लिया है, इसी वजह से ऐसे सस्ते नशे में है, तो वो उससे ज्यादा कुछ कहती नहीं और वहां से चली जाती है। अगले दिन रियाना जब विधायक जी से मिलती है तो उनसे कहती है मैंने तुमसे कितना विश्वास करके अपने डैड की बात बताई थी और तुम निकले इतने बड़े तूतिया के नंदन कि तुमने वो सारी बात सबको बता दी। यहाँ पर विधायक जी ने कहा अरे क्या बोल रही हो यार, सुबह सुबह गांजा फूक ली हो क्या कि जर्दा दबा ली हो? कौन से डैड, कौन सी बात किसको बताए? हमको तो खुदा नहीं पता है कौने वाले डैड की बात कह रही हो बिटिया। ये सुनने के बाद रियाना की एक पल के लिए तो हल्की सी चोट लेने लगती है, पर अगले ही पल उसे ऐसा लगा कि सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं चादर मौत के बच्चे। पर इतने में ही उसे एक टेक्स्ट आता है जो कि पिछले दिन की तरह ही एक अननोन नंबर से आया था और वो भी उसे मिलने के लिए बुला रहा था। एक दो बार बोलने के बाद रियाना एक बार फिर से रेडी हो जाती है और इस बार जब वो एक रेस्टोरेंट में पहुंची तो यहाँ पर एक बंदा था जिसका नाम ए है। वो बताता है कि जी हाँ मैं भी वही हूँ जो तुम्हें कल मिली थी, इसके साथ साथ जो इतने दिनों से मिल रही है वो सब मैं ही हूँ। यहाँ पर रियाना को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था तो वो सारी बातें उससे बताता है जो कल उस बंदी ने बताई थी। इसके साथ साथ वो अपने बारे में भी बताता है कि मैं एक्चुअल में कोई इंसान नहीं हूँ, मैं बस एक स्पिरिट हूँ जो हर दिन किसी न किसी की बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है। इस पे मेरा भी खुद का कोई कंट्रोल नहीं है और सबसे ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल तो मैं तब हुआ जब मैं तुम्हारे ही बॉयफ्रेंड के रूप में आया, क्योंकि तभी तुम मुझे मिली और उसके बाद से ही मेरा सिस्टम हिल गया है और जब से सिस्टम हिला है हिला हिला करके मैं भी परेशान हो गया हूँ बस तुम्हारी याद में। रियाना को अब उसकी इतनी सारी बातों में थोड़ा थोड़ा सा बिलीव होने लगा था, पर फिर भी वो अभी उस पर कंप्लीटली बिलीव नहीं कर पा रही है, इस वजह से वो उससे ज्यादा कुछ ना कहते हुए वहां से चली जाती है। इसके अगले दिन जब वो अपने कॉलेज में थी तभी एक बंदी उसे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रही थी, जिसे देख करके रियाना को ऐसा शक हुआ कि शायद ये वो ही बंदा है। और यहाँ पर पहली बार वो बंदा अपना नाम बताता है जो कि सच में उसका नाम ए ही था। ए उसे क्लियर करता है कि हाँ आज मैं इस बॉडी में हूँ, जिस पर वो उससे रिलेशनशिप के लिए भी पूछता है क्योंकि उसे उससे प्यार जो हो गया था। पर रियाना इस चीज के लिए भी प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि हर अगले दिन किसी और बंदे का चाटना उसके लिए थोड़ा सा अजीब था और कभी कदार तो उसे गड्ढे मिल जाते थे और गड्ढों से वो क्या ही करती, इस वजह से वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी तो फिलहाल के लिए उससे मना कर देती है। रियाना को भी कहीं ना कहीं ये पसंद आने लगा था तो वो उससे बातें करना कंटिन्यू रखती है, जिस बीच एक दिन ए उससे मिलने बुलाता है और यहाँ पर वो उससे बताता है कि आज जिस बंदे की बॉडी में वो है उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है पढ़ने के लिए, शायद इसकी मॉम भी हम लोगों की तरह ही इसको सरकारी नौकर बनवा के ही मानेंगी, तभी इतना डंडा घुसेड़ रही है। खैर इस सीन को देख करके हमें एक बात और समझ में आती है कि ए जिस किसी की भी बॉडी के अंदर जाता है उसे उसकी सारी मेमोरीज मिल जाती हैं, पर जैसे ही ए इसकी बॉडी से निकलता है उस दिन की सारी मेमोरी उस बंदे के माइंड से गायब हो जाती है, सिर्फ उस दिन की। और यही रीजन है कि विधायक जी को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि वो कब रियाना के साथ घूमने गए और कब उन्होंने उनके पप्पा की बातें बताई। खैर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं कर पाते और चुम्मा चाटी करने ही वाले थे कि इतने में ही उस बंदे की मॉम आ जाती है जो कि उन्हें चाटते पूछते हुए देख लेती है और रियाना को दे चप्पल दे घूसा दे चप्पल दे घूसा संट करके वहां से भगा देती हैं। खैर इसके अगले दिन फॉर्चुनेटली ए की जो सोल थी वो सीधा आ जाती है रियाना की बॉडी पर। ए बहुत ज्यादा खुश होता है कि आज वो रियाना की बॉडी में आ गया है, जिसके बाद हम उसे कॉलेज में देखते हैं जब वो अपना काम कर रहा होता है कि इतने में ही पीछे से विधायक जी उसे पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं
का हो, अरे होने वाले हमारे गुल्लू की अम्मा, हम का कहा ट्रेन की अब वो प्लाट कटवाए रहे एक 300 गज का, और वही में बाउंड्री वाउंड्री करवा दी ने, तो आज चला जाएगा, थोड़ा सा मूड बन रहा है। अब वो गज उधर रहे अपन ना, तो वो लावा रहे कांडम के पैकेट, और वही से खर्चा है ना वह, तो कहा लो तुम ही यूज कर लो, तो हम सोचें कि टाउन चला जाएगा आज। अब भाई साहब ये सुनने के बाद अंदर बैठे एक जो आत्मा थी वो अंदर तक झुझुड़ जाती है कि आज कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने ही पड़ जाए। भले ही छेद रियाना का था, परंतु अंदर जो सोल थी जिसके अंदर लगने वाली थी वो तो एक ही थी ना, तो वो किसी तरह से विधायक जी को मुठिया मार के सोने के लिए मना लेती है। खैर यहाँ से अपनी जान और अपनी गांव बचाने के बाद वो सीधा पहुंचा है अपने घर में, और यहाँ पर वो डायरेक्टली जाता है रियाना के डैड के पास, और उनके पास जाकर के उनसे पूछता है कि आखिर आप काम के बजाय सिर्फ पेंटिंग ही क्यों बनाते हो। इतने प्यार से पूछने पर वो भी पिघल जाते हैं और अपनी बेटी को वो सब बताने लगते हैं जो उन्हें पसंद है। एक्चुअल में पेंटिंग ही उनका पैशन था और इसमें ही वो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि उनकी फैमिली उनके साथ नहीं है। अगर रियाना और उसकी मॉम दोनों ही उसके डैड का साथ देने लगे तो वो अपने काम में फोकस हो जाएंगे और एक अच्छा करियर बना सकते हैं। ये सब कुछ वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ के लिए ही कर रहे हैं, पर वो खुद उनका साथ नहीं दे रहा है। तो वो यहाँ पर रियाना और रियाना के डैड के बीच की बॉन्डिंग को बहुत अच्छा कर देता है, जिसके बाद वो ये सारी बात डायरी में लिख देता है, क्योंकि आज की सारी याददाश्त तो रियाना की मिट जाएगी ना, तो वो उसकी सारी बात डायरी में लिख कर सीधा सो जाता है। इसके अगले दिन वो एक अलग सोल में आता है, तो रियाना उसे एक सस्ते ओयो में ले जाती है, जहां जाकर के ए उसे पलटा पलटा करके बजाता है। इसके अगले दिन फिर से वो एक अलग सोल में आया और एक बार फिर से रियाना का मूड बन जाता है, तो फिर से वो उसे एक सस्ते ओयो में ले जाती है। इस बार तो ये लोग जंगल में ही आए, और इस बार ए उसे ठोकने से पहले ये रैप सुनाता है। कौन सा, आप भी सुनिए। चल ओए तुझे नेवला दिखाता हूँ, चल होटल तुझे लॉलीपॉप खिलाता हूँ, जो भी बोला तुझे उतने राउंड लगाता हूँ, तुझे चढ़ाता हूँ। जब मेरे साथ थी वो, देती दिन रात थी वो, मेरी मियाँ मेरी डैनी मुट्ठी मारने वाला हाथ थी वो, पिलवाती पिलवाती ठुकवाती ठुकवाती लगती घरवाली जब मुट्ठी चलाती। मेरी टोपी में लाली पर वो पूरी गुलाबी, उसका गहरा समंदर जिसका निकालू मैं पानी। मैं यूट्यूबर न मवाली जिसकी हर रात बदलती है रानी रानी। जरा बैठ के देख, गौर से देख, इतना बड़ा किसी और का नहीं, ठीक से देख। ओयो में है हम रोड में नहीं देख, पछताएगी एक बार लोड करके देख। ये गन नहीं गोली जिसने अच्छे अच्छों की तिजोरी है खोली, जो बोले हैं उन्हें बोलने दे, मैंने बोला था रोएगी तिजोरी खोलने पे। पिलवाती पिलवाती ठुकवाती ठुकवाती तू लगती घरवाली जब मुट्ठी चलाती। और भाई साहब इस रैप के बाद शुरू हो जाती है उनकी गहराइयों वाली पेलम पाली। इसके अगले दिन ए रियाना से मिलने नहीं आता। कुछ देर के बाद उसका टेक्स्ट आता है जिसमें उसने कहा कि आज मैं जिस लड़की की बॉडी में हूँ वो लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेस है और आज रात को सुसाइड करना चाहती है। जिस पर रियाना उससे कहती है कि तुम तो यार लोगों के थॉट समझ सकते हो, तो जल्दी से उसका ये थॉट चेंज कर दो और उसे बचा लो। पर यहाँ पर ई के लिए ये करना इतना आसान नहीं था, जिस पर वो उससे बोलता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। पर रियाना उसे संदीप महेश्वरी का मोटिवेशन सुनाती है और कहती है कि बाबू तुमसे क्या नहीं हो पाएगा, जब तुम इतना गहराइयों तक उतर सकते हो तो उसकी तो फिर भी मन की गहराइयां हैं, मन की गहराइयों में उतरो और उससे ये सुसाइड का थॉट खत्म कर दो। जिसके बाद काफी मेहनत करने के बाद फाइनली ये करने में सक्सेसफुल हो जाता है और बताता है कि वो बंदी अब सुसाइड नहीं करेगी बल्कि वो अब रिकवर भी कर रही है। इसके अगले दिन ए को अलेक्जेंडर की बॉडी मिलती है और जब वो अलेक्जेंडर की बॉडी को एनालिसिस करता है तो भाई साहब उसकी फटी की फटी रह जाती हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि भाई साहब ये बिल्कुल परफेक्ट बंदा था। इसकी जो पर्सनालिटी थी, इसका माइंडसेट था, इसने जो काम किए थे और जो कुछ भी था वो बिल्कुल परफेक्ट था। चूंकि ये सारी बात वो रियाना को बताता है और जब रियाना उसके साथ दिन स्पेंड करती है तो ये चीज उसे भी काफी अट्रैक्टिव लगती है। तो वो उससे कहती है कि प्लीज अभी कुछ दिन तक तुम इसकी बॉडी में रहो। अब भाई साहब एक ही कंट्रोल में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी रियाना उसे कहती है कि बाबू तुमसे बताया ना कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम मेरी गहराइयों में इतना गहराइयों तक उतरे थे, तो ये तो फिर भी उसकी मन की गहराइयां हैं, किसी तरह से चिपक जाओ
और छोड़ना नहीं शरीर उसका। जिसके बाद बाबू भी कोशिश करते हैं और फाइनली वो बॉडी ना छोड़ने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। जिसके बाद कुछ दिनों तक ये लोग काफी एंजॉय करते हैं, चाटते पोसते हैं, पेलते पालते हैं, संतरे वंतरे का जूस पीते हैं। अब यहाँ पर मूवी को 1 मिनट पॉज करते हैं। गुरु, इस मूवी में भाई काफी तगड़े तगड़े सीन थे पर वो दिखा नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज के खिलाफ है। पर अगर आप चाहते हो ऐसा ही तगड़ा एक्सप्लेनेशन जिसमें कोई भी कट ना लगाया जाए, कोई भी ब्लर ना लगाया जाए, बल्कि जैसा मूवी में दिखाया जा रहा है बिल्कुल हूबहू वैसा ही, तो आप चाहो तो हमारे नए वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर ऐसी ही तगड़ी मूवीज एक्सप्लेन की जा रही हैं। और इसी चलते एक दिन जब ठोकने बजाने के लिए अलेक्जेंडर उसे अपने कमरे में ले जा रहा होता है, तभी नीचे उसकी फैमिली देख लेती है क्योंकि आज उसका बर्थडे था और इन सभी लोगों ने एक सरप्राइज प्लान किया था। पर भाई साहब उसे कन्या के साथ इस तरह से आपत्तिजनक अवस्था में देखते हुए उनकी पटके 44 हो जाती है। एक को इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसने अलेक्जेंडर की इमेज इस तरह से खराब कर दी। जिसके अगले दिन वो रियाना के पास जाता है और उससे कहता है कि देखो अलेक्जेंडर जैसा बंदा कोई है ही नहीं और तुम चाहो तो उसे पटा लो और उसी के साथ अपने गड्ढे खुदवा लो क्योंकि इसके अलावा तुम्हें कोई और परफेक्ट बंदा मिल ही नहीं सकता। यहाँ पर स्टार्टिंग में रियाना काफी मना करती है पर ए बार बार इंसिस्ट करने पर वो ये बात मान लेती है और ए भी उसे समझाते हुए कहता है कि हमारा कुछ भी फ्यूचर नहीं है। मान लो अभी तो मैं पास की सोल में आ जाता हूँ पर बाद में फ्यूचर में अगर मैं किसी दूसरी सोल में चला गया तब तक क्या तुम उंगलियां ही मारोगी? इससे अच्छा है कि तुम अलेक्जेंडर के साथ ही रिलेशन चला लो। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि ए इस बार एक लड़की की बॉडी में आया है और दूसरी तरफ रियाना ने अलेक्जेंडर को पटा लिया है। वैसे भी इतना कुछ हार्ड था नहीं, एक आंखी मारी और लौंडा सेट। तो इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी अगर डाउनलोड करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और हाँ, किसी को मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना हो तो चले आओ यार, इंस्टाग्राम पर बातें बातें पेलते हैं। पर उससे पहले तुमने गुरु चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियोस दोबारा मिलेंगी कहाँ, क्योंकि जो है यूट्यूब पर वो यही है, बाकी और कहीं नहीं। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, बस इतना ही मांग रहा हूँ आपसे। और कुछ ज्यादा एम नहीं रखते, बस 500 लाइक का एम रखते हैं। पहली बार एम रख रहे हैं इसलिए बस 500 लाइक। अगर नहीं ठोका है तो अभी ठोक दो। लाइक को ठोकने की बात कर रहे हैं। मिलते हैं किसी दूसरी तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।